मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। ये दुटा जो दो बात है ये सबसे हम लोग को ताकत देते हैं। तो इसमें सबका ऐसे ऐसे परिस्थिति आते हैं, दोनों तरफ उसका झुकाव हो जाते हैं, विश्वास और अविश्वास के बीच में। जैसे अभी किसी का रिजल्ट आने वाला है तो वो उसका मन एक बार सोचते हैं नहीं मैं पास हो जाऊंगा। नेगेटिव शक्ति इतना ज्यादा है, वो 2 मिनट में फिर सोचते हैं और फेल हो गया तो, अगर फेल हो गया तो मेरे को फिर इतना दिन इंतजार करना पड़ेगा, और क्या क्या सोच लेते हैं। बीमार हो गया तो बीमार होके वो सोचता है पता नहीं अंदर क्या हो गया। अब डॉक्टर बोले ये बहुत ही सीरियस हाल है। अब ये बात सुन के आपको मन में और भी मन का अंदर विकार पैदा हो जाती है, तो आपका विश्वास अविश्वास के बीच में पड़ जाती है। क्या खराब होगा, जितना प्रकार खराब चीज है आप सोच दिया, लेकिन विश्वास अगर परमात्मा में है तो आप सोचेंगे जो जो होगा दिखा जाएगा, उससे लड़ाई करेंगे। हमको दिखाई देता है दुर्वासा ऋषि जिसको वाणी सच होता है, कभी झूठ नहीं होते, तो ऐसे ही दुर्वासा ऋषि को कुंती ने बहुत सेवा किया। तो बालक अवस्था था, तो बालक अवस्था में सेवा किया तो दुर्वासा ऋषि कुंती को बोला बेटे मैं खुश है, तो जो इच्छा है तू मांग ले, मैं वही दूंगा। अब कुंती ने बोला मैं बालक हूं, मैं छोटा हूं, मेरे को अपना भविष्य पता नहीं क्या आने वाला है, अब जो अच्छा है मेरा तरफ देख के अब दे दीजिए। तो वही दुर्वासा ऋषि देखा लड़की भारत का इसमें पटरानी होगा, जो चक्रवर्ती राजा उसका पटरानी बनेगा, और ये भी बहुत तीक्ष्ण बुद्धिमान और भगवान का भक्त है, लेकिन इसका दुख निश्चित निश्चित है, दुख से कोई इसको निकाल नहीं पाएगा। कैसे दुख, एक निसंतान होगा, अल्प आयु में इसका स्वामी गुजर जाएगा, दुख राजपाट से इसको जंगल में भटकना पड़ेगा। तो इस कारण से दुख तो एकमात्र ईश्वर की इच्छा से ये दुख को दिया गया। अगर इसका प्राप्त कर्म में दुख लिखा हुआ था तो ये दुख कोई मिटा नहीं सकते, तो इसीलिए उसको ये सहन करना ही पड़ेगा।
तो हमारा इस संसार में दुख और सुख हमारा साथ है, दोनों ही मेरा साथी है। दुख और सुख को नाश करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। दुख और सुख को नाश करने के लिए भगवान बुद्ध ने घोर तपस्या किया। दुख का निवारण नहीं सोचा, दुख का नाश कैसे होगा उसके लिए सोचा है। आज एक दुख का निवारण करें, काल फिर दूसरा तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार दुख और सुख हमारा हमेशा परछाया का माफिक चलते रहते हैं। और भगवान बुद्ध ने दुख और सुख जैसा दिन और रात का माफिक है। दिन भी आते हैं तो अंधेरा दूर हो जाते और सूरज छुपती, फिर अंधेरा आ जाती। यह हर रोज ही चल रहा है इस संसार में। लेकिन कहाँ अंधकार नहीं है, वही बोलते हैं जब परमात्मा जहां ज्योति स्वरूप है, अग्नि स्वरूप है, वो प्रकाश स्वरूप है, जिस प्रकाश में कभी अंधेरा प्रवेश नहीं कर सकते। वहां से प्रकाश ही प्रकाश है, वहां सुख दुख का प्रवेश नहीं है। वो क्या कौन सी जगह है? वहां सिर्फ आनंद है। वही हमारा अंदर शक्ति है, वो चेतना शक्ति जो इस संसार को सच उपलब्धि कराती है। और वही आनंदित है। तो वो चेतना शक्ति आत्मा सबका हृदय में निवास कर रहे हो। जो प्रकाश का हमारा अंदर है, उसको अज्ञानता का कारण, अहंकार का कारण वो बाहर आ ही नहीं पा रहे। अहंकार क्या है? इस संसार में जो हमारा आइडेंटिटी है, मेरा नाम है, मेरा वंश है, जो विद्या है, धन है, जो मैं जिस चीज को अनुभव करता हूं, मैं करता हूं, उस मैं में अहंकार है। इसीलिए उस प्रकाश से, उस असली मैं से मैं अलग हो जाता हूं। जहां मैं खत्म हो जाती है, वहां सुख दुख, वहां कोई चीज का प्रवेश नहीं है। तो इसीलिए ज्ञानी जब हो जाते, वही प्रकाश, वही चेतना शक्ति का ज्ञान हो जाते हैं, तो हमारा जीवन में सुखे दुखी समाविता, सुख और दुख बराबर हो जाते हैं। तो उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम लोग का विश्वास और अविश्वास के बीच में फंस जाता हो। कुंती ने बड़ा होते हुए जो मंत्र दिया था, उसमें अविश्वास आया, और अविश्वास के कारण वो मंत्र का परीक्षा करने लगा, तो उससे कर्ण का उत्पत्ति हुआ। जिस कर्ण को अपना पुत्र होते हुए भी स्वीकार नहीं कर पाया जब वो कुमारी था। तो संशय आत्मा विनाश थी। जब गुरु का वचन में जो अविश्वास दिखाते, उसका विनाश निश्चित है। अब जो विश्वास करते हैं और वो विश्वास के साथ अपने अंदर का प्रकाश को बाहर ले आती है, तो अंधेरा हमेशा के लिए दूर हो जाती है।
तो यही प्रकाश को लिए हम लोग आए हैं। लेकिन हम जानते हैं जिसके साथ ये संसार है वो कभी भी इस अंधेरा को दूर नहीं कर सकते, इस मैं को समाप्त नहीं कर सकते, अहंकार को विनाश नहीं कर सकते। अहंकार में क्या है? मैं नहीं है, सब कुछ तेरा है। तो मेरा तो कोई दुख कोई सुख नहीं है। जब मैं करता हूं तब दुख सुख आते हैं। जब मैं नहीं रहता हूं तो मेरा दुख सुख नहीं रहता। मैं कहाँ हूं? जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में। ये अवस्था में सुख दुख का अनुभूति होता है। लेकिन जब आप डीप स्लीप में चला जाते हैं तो ये संसार नहीं रहते, न देहोबोध रहते, न मन रहते, न बुद्धि रहते। तब आराम से, शांति से और आनंद से सो रहे, जहां आप अपने को अनुभूति नहीं कर पाते जब मैं कहाँ हूं। जैसे मैं करता हूं तो संग साथ साथ ये देहों का अनुभूति होना शुरू हो जाता है। मैं जब करता हूं तो बुद्धि विचार करने लग जाते हैं। जब मैं करता हूं तो इंद्रिया फिर जागृत हो जाती है और ये संसार उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो इसलिए अहंकार को नाश करना बहुत ही कठिन है। लेकिन गुरु का वचन को जो पालन करते हैं, मक्ष बोल गुरु कृपा। कृपा का अर्थ है क्री धातु से कर्म करके पाना। गुरु जो आपको दे दिया उसको उसको जो कर्म करते हैं और उसी से उसको सब कुछ प्राप्ति कर लेते हैं। तो गुरु आपको जो मंत्र दिया है, मन का विकार को, बुद्धि का विकार को, इस संसार को विकार को नाश करने के लिए मंत्र सारे नाश हो जाते हैं। और जब इसका नाश होते है ये कर्म करते करते, तब मैं भी नाश हो जाता हूं। गुरु जी आप लोग को बोलता था, देख सारा संसार को तो देख पा रहे लेकिन अपने शकल को नहीं देख पा रहे। तो अपने शकल को देखने में, रुपया को देख, तो एक ही रुपया को दोनों तरफ एक साथ नहीं देख सकते, दोनों तरफ नहीं। अगर एक तरफ देखेगा तो दूसरा तरफ नहीं देख सकते। अगर तू अपने को देखना चाहते है तो अपना शीशा में, दर्पण में तू अपने शकल को देख सकते है। लेकिन वो शीशा में जो देख रहे हैं, शीशा में जो तेरा शकल दिखाई दे रहे है, तो शीशा में कहते वो घुस जाते हैं। शीशा में तो तू नहीं है। तेरा असली जो स्वरूप, जो अपना रूप तेरा को कैसे दिखाई देगा? जब अहम छूट जाएगा, अहंकार खत्म हो जाएगा, तो उसी समय तो अपने को बोध कर पाएगा मैं कौन हूं। मैं सब दुखों सुखे से परे हूं। मैं जन्म मृत्यु से परे हूं। मैं अविनाशी अनंत आनंद और शांति का प्रतीक हूं। सारी जगत मेरे में समा हुआ है। तो वही आत्मा ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। और इसको मान के जो विश्वास करके कर्म करते हैं वो आत्मा ज्ञान को प्राप्ति कर लेते हैं
और अपने अहंकार का विनाश करके हमेशा के लिए दुख को समाप्त कर देते। अधूर नैव सुखम शांति, चिरकाल के लिए सुख शांति प्राप्ति करते और बंधन मोक्ष भविष्य दी, और भविष्य में न बंधन है न मुक्ति होने का जरूरत है। ये बोल के आज समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्तविदों की, भले सत्यविदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की और धर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम पुराण संसार सागर संभवामी नमो।